हमारा ख्याल जागृत अगर होगे तो हर क्षेत्र में जागृत होगे। गुरु जागृत है तो हर जगह जागृत है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जागृत है और सड़क पे ऐसे से चला जा रहा है और ट्रक मार दिया और निकल गया ऊपर। उस सड़क पे भी उतना ही जागृत है। मैंने आज तक लाखों किलोमीटर खुद गाड़ियां चला के यात्रा की होंगी, लाखों किलोमीटर खुद पूरे देश का 5-5 चक्कर कराया हूं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने गाड़ी चलाई आज तक मेरी गाड़ी में खरोंच नहीं आई, न किसी को खरोंच आई मेरी गाड़ी से, न मुझे कुछ। रात रात दिन दिन चलाया। मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि सुन, जब गाड़ी चलाना तो याद रखना कि सड़क पे सारे अंधे हैं। जितनी भी गाड़ियां सामने ऐसा ना, सब अंधे धृतराष्ट्र की औलाद है, केवल आंख तुम्हारे पास है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था जब सड़क पे गाड़ी चलाना तो ये समझना कि सारे के सारे अंधे हैं। बाएं दाएं मत करना, हम तो बाएं तरफ थे, उसके बाद भी ये मार दिया तो मर गए, खत्म हो गया। मरने के बाद बताओगे कि बाएं तरफ थे कि दाएं तरफ थे? कितने लोग कहते हैं मार के तो दिखाए तो हम बता देंगे। अबे क्या बताएगा, तू तो चला जाएगा। ये ऐसे मूर्ख दुनिया में मैंने नहीं, मूर्ख आदमी, बचो। इसलिए मैंने अपने गुरु की बात को मंत्र की तरह माना। लाखों किलोमीटर गाड़ियां चलाई रात दिन, लेकिन यही सोचता था कि जो भी हैं सब अंधे हैं, आंख केवल मेरे पास है, बच के चलना है मुझे। और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जीवन भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो ये बुरा है, तुम सोचते हो वो बुरा है, तुम सोचते सभी बुरे हैं, सभी अंधे, सभी धृतराष्ट्र हैं। पर तुम तो अर्जुन बनो, तुम तो मीरा बनो, तुम तो जनाबाई बनो, तुम कबीर तुलसी बनो, तुम बनो करमैती, तुम बनो रत्नावती, तुम बनो नामदेव। तुम दुनिया से आशा मत रखो कि दुनिया तुम्हारे लिए क्या करेगा। मुझसे टकराएगा तो मैं भी बता दूंगा। नहीं, भक्ति अगर करनी है तो तुम अपने आप को ठीक बनाओ। घर में कौन ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो। पड़ोस में कौन ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो। मैं अगर मेरे साथ रह रहे लोगों का चिंतन अपने दिल में बिठा लूं तो मैं कथा क्या व्यथा भी आपसे नहीं कर सकता। मेरी मस्ती अलग रहती है। मैं जब व्यास पीठ पर होता हूं तो फिर अब क्या कहूं आपको, फिर कुछ और होता है, मामला ही कुछ और होता है। और आप भी ऐसे ही रहो दुनिया में, मेले में अकेले और अकेले में मेले लगाया करो। मेला में भी रहो तो अकेला रहो, और अकेला भी रहो तो भीतर का मेला लगाए रखो। कितना चीज है भीतर में, आनंद का, आह्लाद का। भक्ति रानी दुखी है मेरी मां। केवल भक्ति से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे दुखी हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों दुखी हैं। और मजे की बात है, उनको वेद सुनाए गए, वेदांत सुनाए गए, गीता पढ़ा गया, पर वो दोनों जगे नहीं। श्रीमद् भागवत अगर कोई ठीक से पढ़ ले तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको किसी प्रश्न की उत्तर मिलने की फिर बाकी न रह जाएगी। उसके जीवन में कोई प्रश्न बाकी न रह जाएंगे। प्रश्न उठेंगे उससे पहले उसको उत्तर मिल जाएगा। हम सुनते नहीं, हम आयोजन करते हैं। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं बर्मन जी को और बर्मन जी के परिवार को। मैं दुनिया में बहुत कम जगह देखा हूं जो लोग आयोजन करते हैं वो ठीक से कथा सुन पाते हैं। मैंने आज देखा बर्मन जी को कि बर्मन और बर्मन जी का परिवार, जब तक आयोजन उधर होता रहा तब तक तो मूल कार्यकर्ता बने रहे, पर जैसे ही कथा शुरू हुआ पक्का श्रोता बन करके बैठ गए कि भैया इसी के लिए तो इतना बड़ा आयोजन किया हूं, अगर अभी भी कार्यकर्ता बना रहा तो चूक जाऊंगा। क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली आयोजकों को मानता हूं। आयोजक लोग दादागिरी में ही रह जाते, आयोजन में ही रह जाते। पानी नहीं आया, पंडाल नहीं आया, हे भगवान हे भगवान। 7 दिन के बाद क्या बोला? बोला हम तो कुछ नहीं सुन पाए, थक गए, भाड़ में। जब तक 1 बजे के पहले तक जितनी तैयारी करनी है कर लो, और 1 बजे के साथ जो बैठो अंगद की तरह पांव जमा करके, तो फिर कोई आए कोई जाए। 4 बजे के बाद जाकर के फिर उनको प्रणाम कर लेंगे, उनकी सारी समस्याओं को सुन लेंगे। पर 1 से 4 तक मैंने समय राधा रानी और कृष्ण के हवाले कर दिया है। यह समय मैं दूसरों को देने वाला अब नहीं। इतनी तो दृढ़ता होनी चाहिए, इतना तो विवेक होना चाहिए। मां, आप लोग छोटे छोटे, कितनी माता लोग छोटा छोटा फोन लाती हैं, ट्यूनिंग बजते रहता है।
हाँ कहते हैं हम लोग व्हाट्सअप नहीं देखते, हम लोग व्हाट्सअप से क्या मतलब है, वो टनटनिया ही तुमको उठा देता है, उसको भी मत बजने दो। उधर से घर से कह के आओ कि मैं जा रही हूं, 2 घंटे पहले से मैं अपना मन बनाती रहूंगी, नाम जप करती रहूंगी, हरि गुणगान करती रहूंगी, अच्छे चीज़ों के विषय में सोचती रहूंगी, हृदय को खाली किए रहूंगी और जा करके बैठ के नाम करके अपने जगह को सिद्ध करके आएंगे गुरुदेव भगवान और व्यासपीठ पर आसीन होंगे 1 से 4 तक। कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी, DND में लगा दो, केवल फोन नहीं सारी दुनिया को DND में डाल दो, डो नॉट डिस्टर्ब। कोई भी हो, बगल वाला भी हो तो डिस्टर्ब मत करने दो। और एक बात और, साथ वालों के साथ साथ आकर मत बैठो, सखी सहेली लेकर मत बैठो। तुम इस कोने बैठो तो सहेली को उस कोने बिठाओ, नहीं तुम्हारा मन लग रहा तो सहेली बोलेगी देख रही है वर्मा जी की पत्नी को देख रही है कितना पहन के आई है, घर में खाने को नहीं और सोना पहन के आई है। तुम्हारा ध्यान उधर चला जाएगा, तुम्हारा मन भी लग रहा तो सहेली तुमको नहीं सुनने देगी। और तुम में से भी जितने सखा वाले लोग हो तुम्हारा मन भी लगेगा ठीक तो है, लेकिन इनका जटा असली है कि नकली है, क्या करोगे? फोटो खींचोगे, बेचोगे मेरी जटा को, क्या करोगे? बेकार की बात, 2 कौड़ी की बात। महात्मा बोल रहा है उसके वचनों में ताकत है, महात्मा बोल रहा है उसके शब्दों में ताकत है। शब्द ब्रह्म है महात्मा के, संत के शब्द ही ब्रह्म है। उन शब्द ब्रह्म से तुम्हारे भीतर में जितनी भी जीवन की अज्ञानता है उस अज्ञानता को मथ कर निकाल लेने की क्षमता गुरु के शब्द में है। उनके शब्द से प्रेम रखो। और मैं तुमसे एक निवेदन और करता हूं, कथा सुनने जरूर आओ और जम के कथा सुनो, पर इतना जरूर कहता हूं, कथा तो मेरे मुख से सुनना, पर प्यार करना हो तो बंसी वाले कन्हैया से प्रेम करना, मेरी तरफ देखने की जरूरत। मैं कृष्ण से प्रेम कराने आया हूं, आपका प्रेम कृष्ण और राधा के चरणों में हो जाए। जिनके जीवन में आ गई राधा उनकी मिट गई सारी बाधा, जिनके जीवन में आ गए कृष्ण उनके जीवन के समाप्त हो गए सारे प्रश्न। बताओ, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। ऐसा 7 दिन का अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को बीतने मत देना और ज्ञान सहित सुनना, ध्यान दे करके सुनना। कुछ समझ में ना आए तो मन ही मन वहीं से कहना, हे गुरुदेव भगवान, हम ये बात नहीं समझ पाए, हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, कुछ ऐसा काम करना कि फिर से ये बात आ जाए, एक दिन और अच्छे से समझा दें। और पक्का मानो, दिल से पुकार लोगे और जो चीज़ तुम्हें समझ में ना आया होगा, किसी न किसी प्रसंग में फिर वही बात आ जाएगी और तुम्हारे भीतर वो बात अटक जाएगी आकर के।